आज का हमारा वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे होने वाला है, जो सभी स्टूडेंट के मन में एक डाउट अवश्य होता है। जैसे-जैसे हमारा एग्ज़ाम पास आता है, हम कितनी भी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन में एक डाउट रहता है, क्या हमें ये सारी फैक्ट याद हो रहा है या सब कुछ भूलता चला जा रहा है? तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम विथ रमा में। आप सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो बात करेंगे, बहुत सारे फैक्टर हैं जो स्टूडेंट जितना भी पढ़ाई किए रहते हैं, वो सारी चीज़ें एंड मौके मतलब आखिरी टाइम पे आकर के माइंड में ब्लंडर क्रिएट कर देता है। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और उसका रिवीज़न नहीं करते हैं, तब भी हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है। तो यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, कैसे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरुआत से एकदम अपनी तैयारी अच्छी बनाए रहते हैं, लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता है, वो थोड़ा-सा स्ट्रेस लेवल उनका हाई हो जाता है, जिससे उनको पढ़ी हुई चीज़ें भी समझ में नहीं आती कहीं न कहीं। तो इस चीज़ से हमें कैसे निकलना है? तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ लिया है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों ने जितना अभी तक पढ़ लिया, जैसे एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है और भी कई सारे एग्ज़ाम होंगे, मुख्यतः मैं एलटी ग्रेड की बात कर रही हूँ। हम लोगों ने जितना पढ़ लिया उतना पर्याप्त समझ करके हम लोगों को रिवीज़न की तरफ बढ़ना चाहिए और रिवीज़न करते टाइम हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम लोगों ने कितना छोड़ दिया और कितना हम लोगों ने पढ़ा। हम लोग जितना पढ़े हैं, उसी को आगे लेकर के चलेंगे और रिवीज़न करेंगे। और यहाँ तक ये भी एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के माइंड में कि हम लोगों ने जितना रिवीज़न किया, क्या हमें याद है? तो ये डाउट आना नॉर्मल है, प्रत्येक स्टूडेंट के मन में ये डाउट आना नॉर्मल है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इस समस्या से निकलने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर यदि आप लोगों के मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं या नंबर एकदम नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को इस पे विचार करने की आवश्यकता है। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग फॉलो कर रहे हैं, उसका अच्छे से रिवीज़न करेंगे। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने के बाद भी कुछ रिटेंशन रिटेंशन पावर उनकी लो होता है। जैसे उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेंगे कि जो भी अभी तक पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ भी नया ऐड करने की गलती नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है, हम लोग एग्ज़ाम के एंड एंड टाइम में हम लोग नया पढ़ने के पीछे भागते हैं। तो वो नया पढ़ने के चक्कर में जो हम लोगों ने पिछला पढ़ा है, वो भी सारा चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो हम लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है। जो भी हम लोगों ने पुराना पढ़ा है, उसी का रिवीज़न लगातार करना है। रिवीज़न के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई भी चीज़ हम लोग यदि रिवीज़न कर रहे हैं, तो उसको राइटिंग के फॉर्म में रिवीज़न करें। जैसे हम लोगों ने एक कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई एक टॉपिक उठा लिया, जैसे पॉलिटी का कोई टॉपिक उठा लिया संविधान के बारे में। पहले हम लोग संविधान के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेट कोई भी हो सकता है, यूथ का हो सकता है या कोई भी। तो उससे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद हम उस क्वेश्चन से जितना भी फैक्ट हमारे माइंड में आता है, हम एक कॉपी और पेन लेकर के उसको नोट करते जाएँगे। इससे आप लोगों का मेमोरी पावर बूस्ट होगा और एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। दूसरा काम क्या करेंगे, हम लोगों ने जो भी पुराना पढ़ा है, उसी पे काम करेंगे, कोई चीज़ नया ऐड नहीं करेंगे और ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ना स्ट्रेस लेना है। हम लोग जितना भी आज तक पढ़ चुके हैं एग्ज़ाम के लिए अपने, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। रिवाइज़ करने का बहुत सारा तरीका है, जो आप लोगों को सूटेबल लगे उस तरीके से रिवाइज़ कर सकते हैं। कोई लोग बोल-बोल के तेज़-तेज़ पढ़ के बिना देखे पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करते हैं। कई लोग लिख कर के पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो लिख कर के जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, वो ज़्यादा समय तक हमारे मेमोरी में सेव हो जाता है। अगला है, हम लोग प्रॉपर डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट, कोई भी जंक फूड नहीं लेंगे एग्ज़ाम के टाइम, अपने हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। कोई भी अनहेल्दी चीज़ें खा कर के अपने सेहत को बिगाड़ना नहीं है। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है, हम लोग पर्याप्त नींद लेंगे। कोई भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के टाइम स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, किसी भी स्टूडेंट के साथ ये नॉर्मल सा बिहेवियर है। तो हम लोग स्ट्रेस नहीं लेंगे, हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसका रिवीज़न करेंगे और पर्याप्त नींद लेंगे और पैनिक नहीं होना है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी हमारे
जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो हमारे मेमोरी में सेव नहीं रहता, इसलिए स्ट्रेस एकदम नहीं लेना है। और जो भी हमारे सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट जो भी मार्केट में अवेलेबल है, उससे हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही एग्ज़ाम क्वालीफाई होने की चांस बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है, हमें पहले भी मैंने बता दिया है, कोई न्यू पॉइंट ऐड नहीं करना है, जो भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसी के बारे में पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है और अपने आप को हेल्दी रखना है। और सबसे बड़ी बात है पॉज़िटिव रहना है। पॉज़िटिव रहने से हमारा जो मेमोरी है वो अच्छे से वर्क करेगा। हमेशा पॉज़िटिव सोचना है कि हमारा एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा, हम अच्छा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सोचना है। नेगेटिविटी अपने माइंड में 1% भी नहीं लाना है, क्योंकि अगर एक नकारात्मक विचार आते हैं, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे नकारात्मक विचार आते जाते हैं, जिससे हमारा माइंड पढ़ाई में नहीं लगता है। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि अगला टॉपिक हमारा वीडियो का क्या होना चाहिए। तब तक के लिए बाय।